अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कनाडा में जॉब कैसे ढूंढी है और यहाँ पे कैसे मिलती है और आप लोग कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं जॉब को कनाडा में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा फर्स्ट डे कनाडा में कैसे गुजरा, बहुत अच्छा मुझे माशाल्लाह रिस्पांस मिला है। तो बंदे का दिल भी करता है कि आपके साथ और भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूं। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ ये भी शेयर किया जाए कि मैंने कनाडा में जॉब कैसे मुझे मिली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2019 में यहाँ पे आया था कनाडा में और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था 2019 में जब मैं कनाडा में आया था तो मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे जॉब अप्लाई करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे था कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे काफ़ी ऐसे जो है ना ऑफिस वगैरह बने होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। जो यहाँ पे YMC वो है यहाँ पे और वो आप लोगों की हेल्प करते हैं जॉब ढूंढने में। आपको वो बताते हैं कि यहाँ पे आप अपनी रेज्यूमी कैसे बना सकते हैं, आपका बैक होम का एक्सपीरियंस कैसा है, आपने बैक होम में क्या क्या किया हुआ है। तो उसकी बिना पे वो आपकी सब कुछ रेज्यूमी बनाते हैं, एजुकेशन सब कुछ शामिल करके ज़बरदस्त सी रेज्यूमी आपकी बन जाती है। हमारी जो रेज्यूमी होती है वो बैक होम की होती है, चाहे पाकिस्तान की जब हमारी बनी होती है वो उस हिसाब से बनी होती है। लेकिन यहाँ की रेज्यूमी थोड़ी सी डिफरेंस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप रेज्यूमी कैसे बना सकते हैं कनेडियन रेज्यूमी। तो खैर उन्होंने मुझे रेज्यूमी बना के दिया, मैंने यहाँ पे जॉब अप्लाई की थी। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था एयरपोर्ट का, तो मैंने एयरपोर्ट पे जॉब अप्लाई की। मैंने कहा देखो मिलती या नहीं मिलती, अभी तो नया आया वहाँ। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वाले होते हैं वो आपको तकरीबन जल्दी ही जॉब ढूंढ के दे देते हैं। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वालों से बात की थी, उनको भी अपना बायोडाटा सब कुछ दे के आया था यहाँ पे, अपनी CV सब कुछ सबमिट करवा के आया, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे के आया था मैं यहाँ पे। तो खैर उसके बाद जो वो मेरे YMC वाले थे उन्होंने भी मेरे लिए काफ़ी जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे, लगे हुए थे कि ये यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट आए हैं तो इसको हम जॉब ढूंढ दें। तो न्यू इमिग्रेंट जो जब बंदा यहाँ पे आता है तो 3 साल आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं और आप वो बेनिफिट कैसे अवेल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना एक एजेंसी थी दी अराउंड द क्लॉक, फिर उसके पास मैंने अपनी जॉब, उन्होंने मुझे फाइनली कॉल की कि अब आप आएँ यहाँ पे, हमारे पास एक जॉब है। और फिर वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने कहा है कि जनरल लेबर की जॉब है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, जॉब तो करनी है ना कोई भी हो। उसके बाद मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने एक कंपनी में मुझे भेजा। वहाँ पे वो लोग जो है ना स्टील की अलमारियाँ बनाते थे, फाइल वगैरह की अलमारियाँ हो गई या स्टील वाली हो गई जिसमें फाइलें रखते हैं, स्कूलों में यूज़ होती हैं, ऑफिस में यूज़ होती हैं। तो वो वहाँ पे मैं गया हूँ। तो खैर काफ़ी जब अंदर गया तो अंदर भी हीटिंग तो होती है, गर्म भी होता है ना। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे गया तो कोई मुझे ट्रेनिंग उन्होंने नहीं दी है। भाई यही बताया है कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे आना है, इसको ऐसे उठा के इधर रखना है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने सबसे पहले मुझे ग्लव्स दिए, फिर उसके बाद हेलमेट वगैरह दिया। हेलमेट मैंने की, सेफ्टी शूज़ दिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब मुझे यह कुछ दे दिया तो उन्होंने खड़ा किया है कि ये देखो ये बंदा ऐसे उतारेगा तो आपने ऐसे ही करना है, बस यही मेरी ट्रेनिंग थी। तो खैर उसके बाद वो अलमारियाँ ऐसे आ रही थी, ऊपर से आती थी, हैंग होती थी। वहाँ पे वो उनको जो है ना वो किया होता था, पेंट वगैरह किया होता था, गरम गरम होती थी और उनको उतारना था। और पीछे काफ़ी लंबी उनकी ऐसे लाइन में आ रही होती थी, बस ऐसा इतना फासला होता था, एक आप उतारो दूसरा पीछे और खड़ा होता था, उसने उतारनी होती थी। तो खैर उसने वहाँ पे जो है ना, मैंने पहले देखा उसको, बंदे को, चाइनी था, उसने उतारी है। फिर मैंने उतारने की कोशिश की है तो मुझसे थोड़ी बहुत इधर उधर हुई है तो उसने मेरी फ़ौरन ही हेल्प कर दी थी ना कि भाई ये नया बंदा है। जब मैंने दूसरी उसने कहा उतारो तो वो मुझसे नीचे गिर गई थी क्योंकि काफ़ी ऐसा कभी ऐसा काम किया नहीं था। और अलमारियाँ भी बहुत ही भारी थी और इतनी गर्म थी, हीट अप थी कि उसकी जो है ना हीट आपको लगती थी। तो वो खैर वो भी लोग थे जो यहाँ पे 20-20 साल से भी ये काम कर रहे थे और अपने काम में वो लोग लगे हुए थे ना, ये काम कर रहे थे इसी का ही। तो उस चैनी ने कहा खैर है कोई बात नहीं, आप जो है ना ऐसे ट्राई करते रहें तो सीख जाएंगे। तो वहाँ से वो उतारनी होती थी नीचे, फिर ऐसे एक बेल्ट सा बना होता था, उसके ऊपर जो है ना वो रखनी होती थी, फिर वहाँ पे रखते थे 3-3 4-4 ऐसे बना के। ऐसा करने का टाइम भी नहीं मिलता था
क्योंकि वहाँ पे काम इतना ज़्यादा होता है, आपसे सही काम लेते हैं, चाहे वो हमारा जीएम था, सुपरवाइज़र था, सब अपने कामों में लगे होते हैं। आपको वहाँ पे कोई देख नहीं रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग रिपोर्ट हो रही होती है। वहाँ यहाँ पे क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, अगर आप काम नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे वो आपको छुट्टी दे देंगे। आप नेक्स्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई आपने कहाँ पे काम किया। आप कहेंगे इस कंपनी में, तो वो वहाँ पे उस कंपनी वालों को फ़ोन करते हैं कि इस बंदे ने यहाँ पे काम किया है, कैसा काम किया है, तो वो आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, आगे जॉब नहीं मिलती है। अगर आप लोग भी आ रहे हैं कनाडा और ऐसी जॉब मिले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे ऐसे काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सऊदी अरब का एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी जो है ना यहाँ पे आए, उन्होंने टैक्सी चलाई है, उन्होंने ये जॉब की है। और जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब थे हमारे पाकिस्तान के ही, वो भी मेरे साथ ही यहाँ पे काम कर रहे थे। वो तो अभी सुपरवाइज़र बन गए थे, लेकिन पहले उसने कहा यार मैंने ये काम किया है, तो उसको 10 साल हो गए थे यहीं पे वो लगा हुआ था। अक्सर बंदे लग जाते हैं, वो आगे अगर अपनी कोशिश करें, स्ट्रगल करें तो वो जा सकते हैं, नहीं करेंगे तो फिर ऐसी जॉब में रह जाएंगे। तो खैर ऐसे करता करता बहुत रोना भी आता था, बैक होम भी याद आ जाता था कि यार ये क्या यहाँ पे काम है। पाकिस्तान में तो मेरी अच्छी खासी जॉब थी, चाय समोसे एक भी खाते रहो और अपना काम भी करते रहो। वहाँ पे ऑफिस वाला काम होता था, बैठो खेलो कूदो, हफ्ता इतवार छुट्टी भी होती थी, वो भी पे मिलती थी। यहाँ पे आपकी छुट्टी हो तो कोई पे नहीं मिलती है, जितना आप काम करेंगे उतनी ही आपको पे मिलेगी। तो खैर उसके बाद मैंने अप्लाई किया हुआ, एयरपोर्ट पे अप्लाई किया तो उनका मुझे रिस्पांस आया कि मेल आई थी कि आपका इंटरव्यू है, आप आ जाएं। अब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे एक सुपरवाइज़र थी, उसने मेरा इंटरव्यू लिया है, मुझसे पूछा है, मैंने अपनी जो सीवी में सब कुछ लिखा हुआ था उसके बारे में पूछा है और मैं उसको बताता गया हूँ, क्योंकि ये पूछते हैं ऐसा ना हो कि इन्होंने सीवी में ऐसे ही बना दी हो। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है, फिर उसके बाद ऊपर डिप्टी डायरेक्टर था, फिर उसके पास भेजा है, फिर वहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजर था, उसके पास भेजा है, फिर जनरल मैनेजर के पास। तो मुझे दिल में ऐसा ऐसा फील होने लग गया कि मेरी सिलेक्शन होने वाली है, क्योंकि जब 4-5 बंदों के पास आपको ये भेजें तो इसका मतलब वो आपको रखते हैं। तो खैर जब मेरा इंटरव्यू लिया जनरल मैनेजर ने, तो उसने कहा कांग्रेचुलेशन उस्मान, हम आपको हायर करते हैं, क्या आप हमारे साथ इस कंपनी में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने खैर मुझे हायर किया, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत ही मुश्किल जॉब मिलती है, काफ़ी रिस्क होता है। यहाँ पे जो न्यू आए होते हैं उनको इतने जल्दी जॉब नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी रीज़न की वजह से थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे गुजारना पड़ता है, तब आपका रिकॉर्ड सही होता है, तब मिल। मेरा ग्राउंड जो था वो एयरपोर्ट से था, तो इस वजह से मुझे जल्दी जॉब मिल गई यहाँ पे। मुझे वहाँ पे इन्होंने जॉब दी एयरपोर्ट वाली, तो वो ऐसा लग रहा था कि ये अब पाकिस्तान वाली जॉब है। लेकिन खैर वो काम तो पूरा ही लेते थे, लेकिन इतना सख्त नहीं था जैसे वो वाली मेरी जॉब थी। तो बस ऐसे करते करते फिर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। इसकी पे भी अच्छी थी यहाँ पे, और उसके बाद उनकी पे जो थी, जो मेरी फर्स्ट वो जॉब थी लेबर वाली, उनकी पे भी कम थी, इनके बेनिफिट भी अच्छे थे। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अपना काम शाम करता था, आता था आराम से। जिस दिन आप आएंगे उस दिन पे होगी, जितना घंटे काम करेंगे उतने घंटे की पे होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ था, अमेज़न में अप्लाई किया। कि अमेज़न में जब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे मुझे उनका 1 वीक में रिस्पॉन्स आ गया कि आपका इंटरव्यू है, आप आ जाएँ। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो अमेज़न वालों ने इंटरव्यू लिया, वहाँ पे उन्होंने मुझे हायर कर लिया। उन्होंने कहा हम आपको हायर करते हैं, आपने हमारे साथ इस कंपनी का यहाँ पे काम करें। मैंने कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने मुझे मेल शेयर किया, एग्रीमेंट सेंड सेंड किया, वो मैंने साइन किए, तो वापस उनको भेजे। जब अमेज़न में मैं गया हूँ काम करने के लिए, तो वहाँ पे जो है ना, उन्होंने मुझे 3 दिन ट्रेनिंग दी। अमेज़न वालों की 3 दिन ट्रेनिंग होती है। खैर आपको मैं एयरपोर्ट वाली जॉब का बता दूँ, उनको मैंने, जब मुझे अमेज़न वालों ने हायर किया तो मैंने 2 वीक इनको पहले नोटिस दे दिया था। फिर नोटिस देना होता है आपको जॉब छोड़ने के लिए। और मैंने इस जॉब का अमेज़न में भी अपनी सीवी में लिखा था कि यहाँ पे मैंने पियर्सन एयरपोर्ट पे काम किया। तो उन्होंने फ़ोन करके मेरे सुपरवाइज़र से पूछा कि उस्मान कैसा है, यहाँ पे काम करता है, कैसी प्रोग्रेस है उसकी। तो उन्होंने कहा मेरा अच्छा, उन्होंने फीडबैक दिया है, तो अमेज़न वालों ने इस वजह से मुझे हायर किया है। तो अमेज़न में मेरी 3 दिन ट्रेनिंग चली थी, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी है, मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है, तो उन्होंने 3 दिन ट्रेनिंग दिया, क्या काम करना है, कैसे करना है, सेफ्टी का समझाया, अपना ख्याल करना है, सब कुछ। तो फिर उसके बाद मैंने इस जॉब पे रिज़ाइन कर दिया था। इसका जब रिज़ाइन मैंने किया
तो क्योंकि इस वजह से किया, अमेज़न की पे अच्छी थी, बेनिफिट अच्छे थे, कंपनी अच्छी थी, इसका एक्सपीरियंस लेना भी बड़ी बात है, इसमें जॉब मिलना भी बड़ी बात है और वो भी कनाडा में आपको जॉब मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए होता है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जॉब करता रहा हूँ, अभी भी इधर ही कर रहा हूँ। तो फिर मुझे एयरपोर्ट से भी ऑफ़र आई कि हम आपको यहाँ पे जॉब की जो है ना ऑफ़र करते हैं, आप उस्मान हमारे पास वापस आ जाएँ, हम आपको सुपरवाइज़र ही बना देते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे अमेज़न में सुपरवाइज़र यहाँ से भी पे उधर अच्छी है, उसके बाद बेनिफिट भी हैं, बहुत अच्छे हैं अमेज़न के ना, काफ़ी बेनिफिट हैं यहाँ पे। तो अमेज़न के यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे बेनिफिट थे, तो मैंने इस वजह से उसको नहीं छोड़ा, अमेज़न में ही लगा रहा हूँ। लेकिन ये है कि उनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट और राब्ता रहता है कि मैंने कहा, क्योंकि बंदा खुद भी देखता है ना कि इस टाइम मेरे लिए कौन-सी जॉब अच्छी है, मेरे हिसाब अमेज़न वाले ठीक है, थोड़ा-सा काम वहाँ पे टफ़ है, वो सही काम लेते हैं। एयरपोर्ट वाला काम इतना नहीं लेते थे और अमेज़न का काम ज़्यादा है, लेकिन पे का भी डिफ़रेंस है, बेनिफिट का भी डिफ़रेंस है। काफ़ी चीज़ें मैंने इधर-उधर करके देखी हैं, उनको लिखा है, तो अमेज़न का बेनिफिट अच्छे थे, तो मैंने कहा अमेज़न में ही मैं जॉब करता हूँ। तो अगर आपने भी यहाँ पे जॉब ढूँढनी है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वाले होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आप सर्च मारेंगे गूगल में तो आपको जॉब यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वाले आपको मिल जाएँगे, उनसे कॉल कर लें, अपनी सीवी दे दें और बता दें। नहीं तो जो मैंने आपको बताया वाईएमसी वाले, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो भी आपकी जॉब ढूँढने में हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं वो। ये भी नहीं करना तो आपने गूगल में लिखना है जॉब, तो वहाँ पे वो किजीजी के ऊपर भी जॉब आ जाती हैं, लेकिन किजीजी से बेहतर है इंडीड। इंडीड के ऊपर आपने वहाँ पे जॉब ढूँढनी है, आपको इंशाल्लाह जॉब वहाँ पे मिल जाएगी और आप यहाँ पे पहले अपना एक्सपीरियंस बनाएँ लेबर जॉब से, जब वो बन जाए तो उसके बाद फिर आप आगे भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे मैं माशाल्लाह कर रहा हूँ, आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो जल्दी आप देख सकें। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी बताएं आपको और किस तरह की वीडियो देखनी है और ये कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।